तीन तरह का धन पचाना भी कठिन है महाराज। शिव महापुराण ये भी कहती है 3 जगह का धन बड़ी मुश्किल से बचता है। अगर इनका धन अपने पास में है तो उसके लिए भजन का बल बढ़ाना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। 3 जगह का धन बचाना बड़ा कठिन काम है और उसका भजन बढ़ाना पड़ता है। 3 जगह का धन, पहला नानी का धन, दूसरा बेईमानी का धन और तीसरा जजमानी का धन। बड़ी कठिनाई से पचता है, धीरे धीरे पचाना पड़ता है। और इसको अगर पचाना है तो थोड़ा भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। कभी ये मत सोचना कि नाना नानी के घर पर गए तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। वो मिल तो जाती है पर पचाना भारी पड़ जाता है। इसलिए प्रयास करना, भोलेनाथ जी से कहना हमें हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। थोड़ा स्लो। हमें हमारे भाग्य का दो, भोलेनाथ जी से कहा हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। नानी का धन, बेईमानी का धन और जजमानी का धन। कोई ये सोच ले कि मैं जजमान के घर पर गया हूं और मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। धन तो मिल जाएगा पर महाराज इतना याद रखना कि भजन के बल को बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम गायत्री के जाप ज्यादा करेंगे, गायत्री का स्मरण करेंगे, जब हमारे भजन का बल बढ़ाएंगे, हमारे भगवान की भक्ति का बल बढ़ाएंगे, तब जजमान के घर का धन भी बच सकता है। जब हमारे भजन का बल बढ़ता है तब हम नानी के घर का धन भी बचा सकते हैं। 3 जगह का धन पचाना भारी पड़ जाता है, नानी के घर का, बेईमानी का और जजमानी। बेईमानी का धन भी पचाना बड़ा कठिन है। कहीं से आएगा, कहीं निकल जाएगा, रोग में लग गया, बीमारी में लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुख ही दुख जिंदगी में आते रहे और तकलीफें भोगते रहे। बड़ा कठिन है हमारा। बड़ा थोड़ा सा आप लोगों को बुरा जरूर लग सकता है कि गुरुजी आप बोल रहे हैं नानी के घर का धन तो नाती पंती के लिए होता है, मना नहीं है। पर अगर तुम लेकर आए हो, जिद कर कर, झगड़ कर, लड़कर तुम लेकर आ तो गए, परंतु इतना याद रखना कि उस धन का सदुपयोग करने के लिए थोड़ा सा धर्म भी करना, गौ माता की सेवा करना। नानी के यहाँ का धन आया है तो थोड़ा गौ माता की सेवा में लगाओ। नानी के घर का धन आया है तो कहीं ऐसा कार्य करना, कोई गरीब की लड़की हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, पैसा नहीं हो तो उस गरीब के कन्यादान में भी लगाओ, गरीब के विवाह आदि। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या लेना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास में विद्या का धन नहीं है, पढ़ने के लिए धन नहीं है, तुम नानी के यहाँ से लाए हो, बेईमानी का धन आया है या कोई धन ज्यादा आ गया, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर बच्चे की एजुकेशन में लगा दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम कहीं ले जाकर इधर उधर, तुम तो उस बच्चे की एजुकेशन में लगाओ, पढ़ाओ, विद्या अध्ययन कराओ, प्रयास करो। बचाना कठिन है, इसलिए अपने भजन के बल को बढ़ाइए। एक ब्राह्मण, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक अगर किसी के घर का भोजन भी कर आते हैं तो उनको गायत्री का बल बढ़ाना पड़ता है। अगर भोजन कर आए हैं ना तो फिर उनको भगवान का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री